में जय वीरू की जोड़ी तो आपने खूब देखी और सुनी होगी, लेकिन अमेठी में एक युवक और सारस पक्षी की जोड़ी ऐसी और उसकी दीवानगी ऐसी कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उसके दीवाने हो गए। और आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जामो ब्लॉक के मंडका गांव के रहने वाले आरिफ और उसके दोस्त सारस से मुलाकात की। अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमेठी आए थे। अचानक उनका काफिला मंडका गांव पहुंच गया। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि अखिलेश यादव आरिफ के दीवाने हो जाएंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव आरिफ से बातचीत कर रहे हैं और सामने खड़ा है उनका दोस्त सारस। अखिलेश यादव ने कहा कि सारस को बचाने का काम सरकार ने किया। सारस पक्षी के लिए बहुत सारी चीजें सरकार ने की और आज सरकार इस चीज को ध्यान नहीं दे रही है। समाजवादी सरकार में कई काम सारस के लिए किए गए। आइए जानते हैं क्या कुछ बोले अखिलेश यादव। आरिफ को बधाई दूंगा और बधाई इसलिए दूंगा कि एक सारस जिसको चोट लगी थी उसको इन्होंने बचाने का काम किया। अब बचाने के साथ साथ इन्होंने कम से कम पक्षी का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को समझ करके सारस इनका मित्र बन गया। और सारस का मित्र बनना एक बड़ी बात है। हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम सब में जीवन है, हम सब चलते फिरते हैं, लेकिन वो सारस का कोई मित्र नहीं बन पाया। मैं आरिफ को बधाई देने आया हूँ और आरिफ के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को और खासकर जिन लोगों को वाइल्ड लाइफ से लगाव है, जिन लोगों को पंछी चिड़ियों से लगाव है, उन लोगों को आरिफ का भी एक संदेश है कि हमें बचाना चाहिए उन्हें। और ये बचाने का काम मुझे याद है कि सारस के लिए समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। और सारस क्योंकि हमारी स्टेट बर्ड भी है, बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि हमारे स्टेट बर्ड अगर कोई है तो यही सारस क्रेन थी। अगर हमारा मोर नेशनल पंछी है तो स्टेट का हमारा पक्षी अगर कोई है तो वो सारस क्रेन है। जिस इलाके से हम आते हैं उस इलाके में बड़े पैमाने पे सारस है और अक्सर खेतों में उनके अंडे रहते थे, पानी के किनारे में रुचि रखती थी, उनको सरकार की तरफ से मदद करते थे। मुझे याद है मैंने इंटरनेशनल सारस के लिए कंजर्वेशन के लिए कार्यक्रम किया था जिसमें 11 देश के लोग आए थे और 11 देश के लोगों का आना बड़ी बात थी प्रदेश में। उसी समय पर चंबल के किनारे बर्ड्स बहुत हैं तो बर्ड फेस्टिवल कराया था। और जो ब्रिटिश जो सबसे बड़ा उनका बर्ड फेस्टिवल होता है, ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल, उससे MOU कर करके 3 साल बर्ड फेस्टिवल कराया गया। ये लगातार काम समाजी सरकार में हुआ। इसके लिए रिसर्च कंजर्वेशन के लिए एक एकेडमी बनाना, सोसाइटी बनाना, एक सेंटर बनाने का काम शुरू हुआ था। वो काम इस सरकार में अधूरा है। मैं समझता हूँ आरिफ का काम देख करके सरकार की आंख खुलेगी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो इस तरह का प्रचार हुआ है, और मैं तो खुद BBC के प्लेटफॉर्म पे देखा कि आरिफ ने जो सारस अपने साथ मोटरसाइकिल पे जो अपने साथ उड़ाया, वो वीडियो के लोग जो रुचि रखते हैं उनके काम और बढ़ाएं, वो रुचि और बढ़े, लोग और जुड़ें। और इसी समय मुझे याद आता है कांग्रेस की जिसने स्थापना की थी A.O. ह्यूम, वो कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इटावा के थे और जब वो भारत छोड़ के गए थे तो भारत से 5000 डब्बे चिड़िया लेके गए थे। 5000 डिब्बे चिड़िया यहाँ से भर के लेके गए थे और उसी से उन्होंने ब्रिटेन में जाकर के बर्ड म्यूजियम बनाया था। तो सोचिए, एक जमाने में जब अंग्रेज आए जिसने कांग्रेस की स्थापना की, वो 5000 डिब्बों में चिड़िया भर ले गए, वहाँ म्यूजियम बन गया। हमारा भारत अभी गरीबी, बेरोजगारी उससे लड़ रहा है, जहाँ हम गरीबी से लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इन कामों को भी हम बढ़ाएं। पुलिस को सब पता रहता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो पुलिस को न पता हो। अगर पुलिस को खुली छूट मिल जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन इस सरकार में लगातार लोग अपमानित हो रहे हैं, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे हैं और एक पर नहीं, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें झूठा जेल में भेज दिया गया।